गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू प्यारे बच्चों। वेलकम महावीर एजुकेशनल हब में। प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो का अगला पार्ट देखते हैं। जो वर्ब का पार्ट हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो उसमें भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। तो चलिए आगे हम मॉडल पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 6 मॉडल पढ़े, आज हम 7वां मॉडल देखते हैं। देखिए, यूज ऑफ शुड, बेटा शैल का पास्ट रूप शुड होता है। ये बात कहाँ काम में आएगी? जब हम नरेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, या फिर कभी बुक पढ़े तो उसमें कोई सेंटेंस आए तो आपके ये समझ में आना चाहिए कि शैल का पास्ट रूप है वो शुड होता है। ठीक है, सारी बातें जरूरी नहीं कि मॉडल में ही काम आए, कहीं ना कहीं जरूर आपके लैंग्वेज में काम में आने वाली बातें होती है। देखिए नेक्स्ट है, शुड का अर्थ चाहिए होता है। देखिए बेटा, शुड का अर्थ है ना चाहिए होता है। कई बार ये सेंटेंस में बोला जाता है, कई बार ये नहीं भी बोला जाए, लेकिन शुड का कहीं ना कहीं आपको चाहिए मीन जरूर मतलब आपको महसूस होगा। इसका प्रयोग निम्न भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे एडवाइस, किसी को हम सामान्य यानी सलाह दे, एडवाइस दे, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, है ना, तो हम शुड मॉडल काम में लेते हुए इसका यूज, यानी हम सलाह देंगे शुड मॉडल का यूज करते हुए। नेक्स्ट देखो, सजेशन, किसी को हम सुझाव दे तो भी हम शुड मॉडल का यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब अनुमान है, हल्का फुल्का कोई, देखो ये मतलब संभावना का ही एक भाग है, थोड़ी हल्की फुल्की संभावना हो, अनुमान से अगर हम कोई गेस या अनुमान लगाए तो वहाँ भी शुड का प्रयोग करते हैं। एक्सपेक्टेशन यानी संभावना, देखो ये मिलते जुलते शब्द है, प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेशन है ना, पॉसिबिलिटी है, तो हल्की फुल्की संभावना के लिए भी हम शुड मॉडल काम में लेते हैं। इफ के सेंस में कई बार क्या है, जैसे इफ का मतलब यदि होता है तो कंडीशनल सेंटेंस में भी शुड का यूज किया जाता है। लेस्ट, लेस्ट देखो एक वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ होता है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि। अगर ये कहीं आ जाए सेंटेंस में तो उसके जस्ट आगे आपको शुड मॉडल का यूज ही करना है। आगे देखो, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य की कहीं बात हो तो भी शुड मॉडल का यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। दैट इज ए डेंजरस प्लेस, वो खतरनाक स्थान है या वह खतरनाक स्थान है। यू नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम किसी को सुझाव दे रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ हम शुड मॉडल काम में लेंगे, अर्थात शुड इस ब्लैंक में भरेंगे। तो सेंटेंस हो गया, दैट इज ए डेंजरस प्लेस, वह खतरनाक स्थान है। यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम किसी को क्या दे रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं। तो सुझाव व्यक्त करने के लिए शुड मॉडल काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सी फिर ब्लैंक है, रिच हियर सून, वह शीघ्र ही यहाँ, यानी कहने का मतलब पहुँच सकती है, पहुँच जाएगी, है ना, पहुँचनी चाहिए, है ना, थोड़ी बहुत हम संभावना या अनुमान लगा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन के भाव में शुड का या इनके भाव को व्यक्त करने के लिए भी शुड मॉडल काम में लिया जाता है। देखिए, सी शुड रीच, उसे पहुंचना चाहिए, हियर यहाँ, सून शीघ्र ही, उसे शीघ्र ही यहाँ पहुंचना चाहिए, या वो शीघ्र ही यहाँ आने वाली है, पहुंचने वाली है। देखो प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन में भी हम शुड मॉडल काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो एक्सपेक्टेशन का भाव भी है, प्रोबेबिलिटी का भी भाव है। आगे देखो, इफ के सेंस में देखिए, शुड, है ना, ये शुड इफ के सेंस में प्रारंभ में आएगा, अर्थात इसका यूज सबसे पहले हम करेंगे शुड, जैसे शुड इट रेन, शुड इट रेन मतलब यदि वर्षा हुई, शुड इट रेन यदि वर्षा हुई, तो देखिए वी शैल नॉट गो होम, मान लो कि हम बाहर गए हुए हैं कहीं, है ना, तो हम कह रहे हैं कि यदि वर्षा हुई तो हम घर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखो शुड इट रेन का मतलब इफ इट रेन, यदि वर्षा हुई, इफ इट रेन यदि वर्षा हुई, तो वी शैल नॉट गो होम, हम घर नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो इट इज के सेंस में ही है, इट इज रेन
वर्षा हुई या वर्षा हो तो हम घर नहीं जाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो देखो यहाँ है ना शुड का प्रयोग, ये यदि के अर्थ में है इसका प्रयोग। देखो बेटा ये शुड इट रेन, इसका मतलब यही होता है कि इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो वी शैल नॉट गो होम, तो हम घर नहीं जाएंगे। यदि वर्षा होगी तो हम घर नहीं जाएंगे। तो यदि की जगह हम शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी शुड भी यदि का अर्थ रखता है। ठीक है, आगे देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम। हाँ, लेस्ट का यूज या लेस्ट के साथ में शुड का यूज। देखो वॉक केयरफुली, ठीक है, लेस्ट यू और अंत में है फॉल, मतलब गिरना। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, लेस्ट ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ। ठीक है, यहाँ चाहिए का अर्थ नहीं, यहाँ चाहिए का अर्थ नहीं होगा, लेकिन देखो लेस्ट वर्ड है, आपको एग्जाम में पहचान करनी है, रिक्त स्थान से पहले लेस्ट आ जाए तो शुड का प्रयोग करना है। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा न हो कि या ऐसा न हो कि यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ। तो यहाँ देखिए बेटा इसकी पहचान यही है कि लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, बस इसको यूं ही याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मान लो दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ये भी वही बात है कि लेस्ट वर्ड आ गया, लेस्ट के बाद में आपको शुड का प्रयोग ही करना है। वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, कहीं लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो लेस्ट के बाद में भी इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखो और भी हम सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे मोरल ड्यूटी का सेंटेंस है तो वी, आगे देखो रिक्त स्थान है, रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ है मोरल ड्यूटी का भाव, ये नैतिक कर्तव्य है। वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का आदर करना चाहिए, तो ये नैतिकता की बात हो गई, हमारा कर्तव्य और नैतिकता की बात हो गई। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हम कोई एडवाइस सजेशन को लेकर के और सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे वी रिक्त स्थान टेक ए बैथ डेली, तो यहां भी देखो एडवाइस का भाव है। वी शुड टेक ए बैथ, वी शुड टेक ए बैथ डेली, हमें रोजाना स्नान करना चाहिए। वी शुड टेक ए बैथ डेली। इसी प्रकार देखो जैसे हम दूसरा वाक्य ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसको कह सकते हैं यू शुड गो ए डॉक्टर। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो टू ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो हम किसी को क्या है सजेशन दे रहे हैं, मान लो कि किसी की सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है, हम उसको सुझाव दे रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू शुड गो टू ए डॉक्टर, या यू शुड मीट ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम मतलब किसी को सुझाव के रूप में कह सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये मोस्टली शुड के ये यूज है, एडवाइस किसी को सलाह देने में शुड का प्रयोग होता है, सजेशन सुझाव में, या प्रोबेबिलिटी अनुमान थोड़ा व्यक्त करे, एक्सपेक्टेशन हम संभावना व्यक्त करें तो भी शुड का प्रयोग होता है। इफ के सेंस में जैसे यहाँ देखो शुड इट रेन, यदि वर्षा हुई या यदि वर्षा होगी तो वी शैल नॉट गो होम, तो हम घर नहीं जाएंगे। तो देखो यहाँ है ना इफ के सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इफ के सेंस में यदि वर्षा हुई
तो हम घर नहीं जाएंगे। लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग, और मोरल ड्यूटी, मोरल कर्तव्य के लिए शुड का प्रयोग होता है। इसी प्रकार जैसे हम नैतिकता की बात ही करते हैं, वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है, या ये कोई आपको सलाह, ऐसी सलाह भी दे सकता है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। या वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, तो ये एडवाइस का भाव हो गया। यू शुड गो टू ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है, सुझाव का भाव हो गया। वी शुड टेक ए बैथ, हमें वी शुड टेक ए बैथ डेली, हमें डेली स्नान करना चाहिए, सलाह का भाव हो गया। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमारे माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए या आदर करना चाहिए, तो ये नैतिक कर्तव्य की बात हो गई। यहाँ देखिए लेस्ट के बाद में शुड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये शुड के कुछ विशिष्ट यूज है जो आपके समझ में आए होंगे। शुड का प्रयोग देखो चाहिए अर्थ में होता है, और चाहिए के अलावा देखो यदि के अर्थ में, और मतलब देखो ऐसे सेंटेंस में है ना, चाहिए नहीं, वाक केयरफुली, सावधानी चलो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अंत में मतलब ओ की मात्रा के साथ भी वाक्य समाप्त हो सकता है, लेकिन लेस्ट के बाद में आपको शुड का प्रयोग ही करना है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, यानी आपने इसको समझा होगा, आपने इसको अच्छी तरह मतलब आपके समझ में आई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद या आशा है। और इसको आपने नोट भी किया होगा पॉइंट टू पॉइंट, ये एग्जाम्पल है, अच्छी तरह आपने इसको नोट किया है और समझा है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आगे जब कभी भी ये एग्ज़ाम में आए, आप इसको अच्छी तरह मतलब ये शुड का यूज़ कर सको, इस प्रकार से आपको इसको समझना है। एक बार समझ में नहीं आए तो फिर से इस वीडियो को देखो और हर चीज़ को समझो, हर सेंटेंस का आपको हिंदी अर्थ बता दिया गया है। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।